हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस, तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो हम लोगों ने दो इंडेफिनिट पढ़ा था। पहला आप क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा इसमें आप क्या था, सिंपल पास्ट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट इज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा जो आपको बताया सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहा जाता है। देखिए इसे आप यहाँ लिख दिया जाए सिंपल। आपके बेटे इसमें तीसरा टेंस क्या हो जाएगा, तीसरा जो आपका टेंस होगा क्या होगा, सिंपल, SIMPL, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हो आप दूसरा कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, INTEFINIT एंड डेफिनिट टेंस। ठीक है, देखो आप यहाँ क्या लिखा गया है, तीसरा टेंस आपको क्या बेटा इसमें, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। तो आप उसको बताइए कि भविष्य अनिश्चित से आप हिंदी क्या था, भविष्य अनिश्चित काल, फ्यूचर एंड डेफिनिट, INDEFINIT एंड डेफिनिट टेंस। फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है, भविष्य अनिश्चित काल। क्या हो जाएगा, भविष्य 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 अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, यानी फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का मतलब होता है भविष्य अनिश्चित काल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा सीखेंगे कि व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है या उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे आपका लिख दिया जाएगा हेडिंग रिकॉग्नाइजेशन, RECOGNIZATION, और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान। ये तो आप ये भी बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बेटा, चाहे आप आइडेंटिफिकेशन बोलिए, ये तो आप क्या बोल सकते हो, रिकॉग्नाइजेशन। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, जैसे पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गे गी इत्यादि शब्द आए तो, इत्यादि शब्द आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इत्यादि शब्द आए तो उसे सिंपल, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते। देखिए भाई आपके यहाँ पर आपका इसका आसान हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन या व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, तो आप बताइए, आप यहाँ पे बता सकते हो कि जिस हिंदी वाक्य, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या ग गे गी इत्यादि शब्द आएगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। और मैंने आपको वैसे लिखा है, मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा क्या गया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या ग गे गी इत्यादि शब्द आए तो या आशा है तो हम क्या बोलते हैं, हम SFT या FIT कहते हैं। देखो बेटा SFT या FIT का मतलब क्या होता है, यस फॉर क्या होता है, सिंपल, और F से क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर, और ऐसा आपको क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर
सही था। सिंपल फ्यूचर टेंस, यस मतलब क्या होता है सिंपल, एफ मतलब हो जाएगा फ्यूचर और टी सब क्या हो जाएगा टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। और जो बेटा आपको आगे लिखेगा एफ आई टी मतलब क्या होता है, एफ से होता है फ्यूचर, आई से हो जाएगा आपका इंडेफिनिट और टी सब क्या हो जाएगा टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस या व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आप बताइए कि भविष्य अनिश्चित काल, ये तो आप ये भी बता सकते हो साधारण भविष्य काल। यहाँ पे हो ही सकता है ना कि सिंपल मतलब होता है साधारण होता है, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य हो जाएगा और टेंस मीन्स क्या होता है काल, यानी साधारण भविष्य काल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस या व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, तो आप बताइए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गेगी इत्यादि शब्द आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं या उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तीसरा बेटा उसका पहचान। हमारा अगर इसमें हेडिंग आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर इसमें आपको क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब माने क्या होता है बेटा आपका सहायक क्रिया। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वी कैन से दैट हेल्पिंग मींस क्या होता है सहायक क्रिया। और आपको बताया गया था हेल्पिंग होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेल्पिंग धन वर्ब होता है, हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, अर्थात जिस काम को करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़े, जिन चीजों की आवश्यकता पड़े उसी को हम क्या बोलते हैं सहायक क्रिया बोलते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल फ्यूचर टेंस, यू कैन से दैट आप कह सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये शुड हैव आपको पता होगा कि कौन कौन सा होता है। इसमें पहले आप क्या हो जाएगा विल अपन क्या हो जाएगा बेटा आपका शैल, ना ठीक है, विल गिव्स द फॉर ऑल सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बेटा आपका फॉर ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ता के लिए। और आपका जो सेल होगा हो जाएगा आई और वी के लिए, ठीक है। आपका क्या रहा बेटा यहाँ पे हेल्पिंग और बहुत ही आसान आप पढ़े, ठीक है। तो यानी आपका जो सिंपल फ्यूचर टेंस था, सॉरी सिंपल प्रेजेंट और आपको क्या था सिंपल पास्ट टेंस, उससे कई गुना आपकी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सहायक क्रिया होता है। तो कोई भी आज पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आप बताइए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस, फर्स्ट इज द विल, सेकंड इज द शैल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल, यानी विल और शैल में क्या अंतर होता है, तो आप बता सकते हो कि विल इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर, विल इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर, या यू कैन से दैट आप यूं कहें कि विल का जो यूज होता है फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, और आपका जो क्या हो जाएगा शैल होगा, शैल किसका हो जाएगा आई और वी के लिए। तो कहने मतलब बेटा आपका ये हुआ कि जब जब आपका मैं आएगा, क्या आएगा बेटा आपका मैं, और क्या आपका आ जाएगा हम, ठीक है। देखिए आई का मतलब होता है मैं और वी माने क्या होता है हम। जब किसी फ्यूचर टेंस में, जब फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में अगर बेटा आपका सब्जेक्ट आई आता नहीं मैं आता है और आपको क्या आ जाए हम आ जाए, तो आप हम क्या लगाएंगे शैल, नहीं तो हम बाकी सबके लिए क्या लगाएंगे विल। तो ये रहा आपका सहायक क्रिया। फिर से एक बार फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का मतलब होता है भविष्य अनिश्चित काल होता है, उसका पहचान हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द हम क्या बोलते हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका सक्रिय क्या होता है, अगर कोई पूछता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, तो वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, फर्स्ट इज द विल, सेकंड इज द शैल होता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ विल एंड शैल, नहीं विल और शैल का यूज कहाँ होता है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल, नहीं विल और शैल में अंतर क्या होता है। तो यू कैन से दैट आप बता सकते हो सिंपली कि भैया आई वी के साथ क्या लग जाता है शैल, जब जब आपका कर्ता मैं आएगा और हम आएगा तब तब हम क्या लाएंगे आपका शैल, और बाकी चाहे जो आ जाए दुनिया के चाहे जो सब्जेक्ट हम क्या ला देंगे विल। आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ क्या लगेगा हमारा विल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आया होगा। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, उसका रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा और उसका हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। अब हम बेटा पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है।
यानी जिस तरीके से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था और सिंपल आपका पास्ट टेंस था, तो वैसे आपका उसका भी स्ट्रक्चर था ना सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का, तो इससे आपका फ्यूचर एंड डेफिनेट का क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग होगा बेटा आपका स्ट्रक्चर। क्या हो गया यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मेरा अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले इसमें आपको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस एमी फर्स्ट। इट इज वेरी सिंपल, आपको बहुत आसान है, जितना आप सोचते हो कहीं आपकी सोच से ज्यादा कहीं गुना आपके आसान है ये टेंस आपका। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल अपॉन क्या होगा, प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया। और फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका दूसरा कि सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नॉट प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, हो गया बेटा आपका दूसरा हो गया। और तीसरा जो मेरा होगा क्या होगा, विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आगे आप क्या इसमें चौथा कि अगला क्या होगा बेटा आपका इसमें विल हो जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमी फर्स्ट प्लस आपको क्या हो जाएगा अदर वर्ड, ये आप क्या हो गया चौथा। वैसे आपको पांचवा क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड, पांचवा इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, पांचवा बेटा जो होगा क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मतलब इसमें क्या हो जाएगा अदर वर्ड, ठीक है। ये रहा आपका। और इसमें आपको जो है लास्ट आपका, इसमें लास्ट क्या हो जाएगा बेटा इसमें आपका कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल, ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तीसरा बेटा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यानी जिस तरीके से आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कितने आपके नियम थे 6 थे, वैसे आपको इसमें भी कितना आपका हो जाएगा, इसमें आपको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और आगे आप क्या लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर आपको आगे क्या तीसरा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, फिर आपका लास्ट में क्या लिखा गया बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आपको चौथा लिखा गया है कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और आपको जो पांचवा इसमें है क्या लिखा गया क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, फिर आप इसमें लास्ट में क्या लिखा गया क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है। और आपका जो छठवां है क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये रहा बेटा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको 6 स्ट्रक्चर क्या होता है आपके सामने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब अगर हमको आपसे कोई पूछता है कि बताइए इसमें कौन कौन सा सेंटेंस होता है, आप बता दीजिए कि आपका जो पहला है ये असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव, असर्टिव क्या था बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और आपका जो ये दूसरा है ये असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव होगा, और तीसरा आपका जो होगा ये सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, सॉरी सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, आपका डबल इंटरोगेटिव होता है। देखो बेटा जो आपका डबल इंटरोगेटिव होता है कितने प्रकार का होता है, नहीं सॉरी जो आपका इंटरोगेटिव क्या होता है आपका इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है 2 होता है, एक सिंगल और क्या होता है आपका डबल होता है। फिर से एक बार जो आपका इंट्रागेटिव जो सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है, पहला आपको इसमें क्या हो जाएगा सिंगल और दूसरा इसमें आपको क्या हो जाएगा डबल। तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि सिंगल या डबल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका दिख क्या हो जाएगा सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, और चौथा जो है आपका बेटा सिंगल इंट्रागेटिव का निगेटिव होगा, और आपका जो पांचवा है ये डबल इंट्रागेटिव का निगेटिव, और आपका जो छठवां है डबल इंट्रागेटिव का निगेटिव सेंटेंस होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जहां आपको ना समझ में उसको आप क्या कीजिए उसको आप पूछिए। और एक चीज और कि आप जब भी किसी भी वीडियो चाहे मेरे अनन्या कोचिंग क्लासेस वीडियो आप देखिए, ठीक है, चाहे किसी चैनल को आप देखिए, तो आप उस चीज को जो कुछ आप देखते हो आप उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए ताकि आपके भविष्य में अच्छा से काम दे सके, ठीक है। तो आप जो कुछ भी आप देखिए उसको आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है, अपना एक नोट्स बना के पढ़ो, ऐसा लगे कि नहीं मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा हूँ, मैं अपना जो है स्कूल या कॉलेज में अपना बैठ पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप पूछने वाला है नहीं।
अब यहाँ हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा बेटा आपका एग्जाम्पल, यहाँ हमारा क्या होगा एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जाएगा या वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जाता होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा गया, वह स्कूल जाएगा या वह स्कूल जाता होगा, ये पहला आपका सेंटेंस हो गया। और इसमें आपको जो दूसरा होगा कि वह स्कूल नहीं जाता होगा, वह स्कूल नहीं जाता होगा, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता होगा। इसमें आपको जो तीसरा होगा, तीसरा क्या वह स्कूल जाएगा या जाता होगा, जाएगा या जाता होगा। और आपका जो चौथा होगा, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा या स्कूल नहीं जाता होगा, ठीक है बेटा, जाता होगा। इसमें आपको जो पांचवा, इसमें आपको क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको जो पांचवा होगा कि वह स्कूल क्यों जाएगा या क्यों जाता होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, वह स्कूल क्यों जाता होगा, ठीक है। और आपको बेटा इसमें छठवां हो जाएगा कि वह, छठवां इसमें आपको क्या जाएगा कि वह, जो आपका 6 नंबर होगा, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा या नहीं जाता होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल नहीं जाता होगा, क्या वह स्कूल जाता होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको लिखा क्या गया है कि वह स्कूल जाता होगा और वह स्कूल नहीं जाता होगा, क्या वह स्कूल जाता होगा, क्या वह स्कूल नहीं जाता होगा, वह स्कूल क्यों जाता होगा, वह स्कूल क्यों नहीं जाता होगा, ठीक है। अब इसका हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको जो लिखा गया है, 6 आपका नियम लिखवाया गया है, 6 आपका बेटा जो है रेगुलेशन है, हमारा एग्जाम्पल कितना है 6 है, तो वही चीज भी पुराना चीज आपका जो सिंपल प्रेजेंट पास्ट में बताया गया था, पहला पहले के अनुसार, दूसरा दूसरे के अनुसार, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे से हो जाएगा, पांचवा पांचवें से, छठवां क्या हो जाएगा बेटा छठे, ठीक है। पहला जो बनेगा, पहला पहले के अनुसार बन जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरे के अनुसार से, तीसरा को क्या हो जाएगा, तीसरा जो होगा भाई आपका तीसरे के अनुसार से बनता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो लिखा क्या गया है कि वह स्कूल जाता होगा, ठीक है, वह स्कूल जाता होगा। हमने आपको बताया था अगर आप किसी भी सेंटेंस अगर आप बेटा अनुवाद करना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें आप क्या पता कीजिए कि मेरा कौन सा टेंस है, और जब आप टेंस पता कर लोगे फिर आप उसमें ये पता करो कि मेरा कौन सा सेंटेंस है। जब आपको सेंटेंस पता हो जाएगा फिर आप ये पता करो मेरा सब्जेक्ट और मेरा वर्ब कहाँ है, देन दैट टाइम यू कैन कंप्लीट दैट सेंटेंस। तो आप उस वाक्य को आप अच्छे से पूरा बना सकते हो, ठीक है। यानी क्या क्या वह स्कूल जाता होगा। अब बताइए कौन सा टेंस है, आपको पता है कई भाषा ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गी गी इत्यादि शब्द आए तो इसे क्या बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा क्या गया है जो आपका है ता होगा, ता तो सब में आया ना, देखो भाई यहाँ पे आपका सब में क्या है ता होगा, ता होगा सब में आया है, तो चाहे ता होगा आ जाए, चाहे ती होगी, चाहे ते होंगे, चाहे गागे गी आ जाए, हमेशा आपका लाइफ टाइम आजीवन जो होगा बेटा आपका क्या होगा आपका फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस से सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो वह स्कूल जाता होगा, मुझे ये पता करना है मेरा सब्जेक्ट कौन है। अब आप पता करो, खुद से पता कीजिए, आपको बताया गया था कि कौन लगाओ तो करता पाओ, क्या लगाओ तो क्रिया पाओ, बाकी जो आपको बचता है क्या बोलते हैं अदर वर्ड बोलते हैं। तो वह स्कूल जाता होगा, कौन वह जाता होगा, तो सब्जेक्ट में आपको क्या आ जाएगा ये हुआ। अब मैंने आपको बताया बेटा जब आपका सब्जेक्ट मैं आएगा और हम आएगा तभी हम जाकर वहां पे क्या लगाएंगे सेल लगाएंगे, अदरवाइज वहां पे हम क्या लगाएंगे विल लगाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपने जान में डाल दीजिएगा कि जब कभी सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा फ्यूचर में आई और वी रहेगा तभी हम क्या लगाएंगे सेल, नहीं तो हम क्या लगा देंगे वहां पे विल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ही विल हुआ। अब सब्जेक्ट कहा भैया विल से लगाओ, मैंने विल से लगा दिया। अब आपका जो विल सारी बोलता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्या करता है ही विल गो टू। अब जो आपका फर्स्ट फॉर्म है ये आपको आदेश देता है चल भाई तू भी आ जाओ, उसका नाम क्या है अदर वर्ड, इसमें आपको क्या होना जाएगा अदर वर्ड, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है ना। जिस तरीके से गांव में लोग भीख मांगते हैं सेम वैसे आपका ये नियम है, ठीक है।
जैसे हमने यहाँ मांगा तो मुझे ऐसे भीख मांगते ना, एक लाइन से मांगते लोग जाते हैं भीख मांगने के लिए कि भैया उसके घर से पहले एक सीरियल वाइज निकलते हैं, पहले घर से निकलेंगे वहाँ मिला कुछ, फिर दूसरे के यहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा, और भाई तीसरा आगे का और मिल जाएगा, चौथा जैसे आपको पता चला जाता है। तो वैसे आप यहाँ पर भी है, मैंने सब्जेक्ट कहाँ गया, इसमें कितना गया 1 2 3 4 लोग हैं इसमें, मैंने सब्जेक्ट कहाँ गया तो मुझे क्या मिल गया, सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट मुझे क्या दे दिया, ही दे दिया। अब सब्जेक्ट बोलता भाई आगे और है 2 लोग, लेकिन इसमें आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, कौन मिलेगा, विल या सेल। अगर सब्जेक्ट बेटा आपका विल, अगर सब्जेक्ट आपका आई भी होगा तो मुझे सेल मिलेगा, नहीं तो मुझे क्या मिल जाएगा, विल मिलेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, विल मिला। अब विल सेल जो है बोलता है आगे एक लोग और है, उसका नाम क्या है, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, गो मिल गया। आपका जो गो है ये कहता है आगे लास्ट में एक लोग कवर है, उसका नाम क्या है, अदर वर्ड, तो वहां से मुझे क्या मिल गया, स्कूल। तो फिर अदर वर्ड फिर आदेश देता है भैया भी एक लोग छूट रहे हैं, उसका नाम क्या है, फुल स्टॉप। तो मैंने वहां पे गया मुझे क्या मिल गया, फुल स्टॉप। यहाँ पे आपकी सही हो गया, ही विल गो टू स्कूल। तो मुझे आशा है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां पे ना आए बेटा आपको समझ में, उसको आप एक बार नहीं आप उसको 1000 बार आप उसको पूछ सकते हैं, तो आपका दायित्व आपका अधिकार बनता है, ठीक है। अगर क्या लिखा गया, वह स्कूल नहीं जाता होगा, तो दूसरे इसमें आप क्या हो गया, वह स्कूल नहीं जाता होगा। पहला समझ में आ गया, दूसरा अपने आप आ जाएगा, तीसरा आ गया तो चौथा आ जाएगा, पांचवा आ गया तो छठवां अपने आप आता चला जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मुझे बस लगाना, बस बेटा जो है मुझे बस क्या, बस नॉट बताना, क्या मुझे लगाना होता है, नॉट। मैंने आपको क्या बताया, अगर पहला समझ में आया होगा तो दूसरा आपको दुनिया की कोई ताकत आपको समझने से रोक ही नहीं सकती। अगर तीसरा आ गया तो चौथा भी आपको आ जाएगा, पांचवा आ गया तो छठवां। तो बस आपको 3 ही समझना है और 3 आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या गया, वह स्कूल नहीं जाता होगा, फिर वही नियम, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही आपका हुआ, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हुआ। यहाँ पे हम फिर क्या ला देंगे, ही विल हो गया। और फिर आपको क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट जो है, नॉट बोलता है बेटा आप क्या लगाओ, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म गो टू। अब जो गो टू है बोलता है क्या लगे आप, अदर वर्ड। यहाँ पे आपका अदर वर्ड क्या हो जाएगा, स्कूल। क्या होगा आपका, स्कूल। अब आपका सही हो गया कि ही विल नॉट गो टू स्कूल, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ही विलंट गो टू स्कूल। अब आपका अगला तीसरा क्या है, क्या वह स्कूल जाता होगा। आपको बेटा बताया गया था क्या शब्द 2 प्रकार होते हैं, एक वाक्य से पहले आता है, एक वाक्य क्या आता है, विश में। जब किसी वाक्य से पहले क्या शब्द आ जाए तो आप हम क्या करें, वहां पे हम टेंस की सारी क्रियाओं क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। और जब किसी वाक्य के बीच में क्या शब्द आएगा तो आप हम क्या लिखेंगे, वहां पे हम व्हाट का यूज करेंगे, आपको पता होगा। हम क्या करते हैं बेटा, आपका विल या शैल अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट मेरा मैं यानी आई और वी होगा तो यहाँ पे हम शैल लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगाएंगे सिर्फ, और सिर्फ हम क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, विल, ठीक है। अब जो है आपका ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इसमें ही हो जाएगा। अभी बोलता है फर्स्ट फॉर्म लगा दो भाई, मैंने गो लगा दिया। अब गो बोलता है आप क्या लगा दीजिए, अदर वर्ड लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया स्कूल लगा दिया। अब भी बताओ क्या अभी आपका सही है, अब भी आपका 99 पॉइंट आप क्या 99 पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। 99.9% आपको गलत है। अभी आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हुआ ही विल गो टू स्कूल। अब देखो बेटा आपको चौथा क्या होगा, चौथा सब है तो सब्जेक्ट कहाँ गए, सॉरी, विल सेल सब्जेक्ट एंड फर्स्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। बस इसमें हमको क्या लगाना है, नॉट को लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट होता चला जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, विल। तो विल हो गया। अब आपका जो ये है विल सेल, बोलता है क्या यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल ही। अब फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका नॉट, विल ही नॉट। फिर आपको क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऐसा फर्स्ट फॉर्म का है क्या, गो टू हो गया। अब जो बेटा आपको गो टू है ये आपको आदेश देता, आपको कहता है आप क्या लगाइए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाइए, अदर वर्ड। इसमें आपका अदर वर्ड क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। यहाँ पे निकाल दिया गो टू स्कूल दिया, आपका हो गया विल ही नॉट गो टू स्कूल या विलंट ही गो टू स्कूल। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, विलंट ही गो टू स्कूल। अब बेटा आपको जो पांचवा है, पांचवा क्या है कि वह स्कूल क्यों जाता होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका इंटररोगेटिव सेंटेंस। बेटा आपका जो होता है 2 प्रकार का होता है, पहला सिंगल, दूसरा क्या होता है डबल। यानी डबल में क्या आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड आपको पहले आ जाएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आपको जो तमाम चीज आपको जो है क्वेश्चन वर्ड सब कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आ जाएगा, ठीक है। या तो पहले आएगा, जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया होगा नियम में कि क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्या लिखा गया, क्वेश्चन वर्ड। अब बताइए वह स्कूल क्यों जाता होगा या स्कूल क्यों जाएगा, इसमें आपको बेटा जो है क्वेश्चन वर्ड, इसमें आपका है कौन, क्यों है। तो यहाँ क्यों हम लिख देंगे पहले, तो हो जाएगा वाई। यहाँ हमने क्या लिख दिया,
वाई लिखा। अब जो आपका वाई बोलता है क्या लगाओ, विल या शैल, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर भाई मेरा सब्जेक्ट आई और मैं होगा तो हम शैल लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगा देंगे वहां पे, विल का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा, आप इतने ज्ञानी हो चुके होंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विल, वाई विल। अब जो आपका विल शैल है, ये कहता है भाई कि आप किसको लगाइए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें आपका है क्या, मैंने आपको बताया क्या, इसमें शुरू जो था ही है, यहाँ पे यहाँ क्या लिख दीजिए, ही, वाई विल ही, और फिर आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, गो टू। अब बताओ गो टू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब गो टू जो आपका है, ये बोलता आप क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, ये बोलता आप अदर वर्ड लगाओ, तो हम क्या लगाने बेटा यहाँ पे, स्कूल। क्या हो गया, स्कूल हुआ। अब भी बताओ क्या आपका सही है, अभी आपका ये सेंटेंस क्या है, 99.99% आप क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है गलत है, यहाँ पर क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपका क्या हुआ, सही हो गया। पांचवा आपको छठवां में आप आएगा, बस हमको क्या लगाना वहां पे, नॉट का यूज कर दीजिए आपका, बाकी आपको छठवां कंप्लीट आपका होता चला जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, वाई विल, ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, वाई विल। यहाँ पे क्या हुआ, वाई विल, फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा बेटा, ही, फिर नॉट, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नॉट लिखा, फिर गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नहीं, वाई विल ही नॉट गो टू, इसके लिए वाई विलंट ही गो टू स्कूल। तो ये रहा बेटा आपको सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। तो बेटा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज हम लोग का जो है आपका पूरा इंडेफिनिट टेंस आपका था, तीनों आपका पूरा क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका समाप्त हो गया, सिंपल पास्ट टेंस आपका समाप्त हो गया, और आपको क्या समाप्त हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस। आपका तीनों टेंस आपका जो था इंडेफिनिट का क्या हुआ, आपको समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो बेटा, इस समय जो माहौल है बहुत खराब चल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग घर में बैठ करके पापा का मम्मी को फोन लेकर के आप लोग उसको क्या कीजिए, अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये जो है बीमारी से बीमारी चलता रहेगा, लेकिन हमारा जीवन क्या हो जाएगा, खराब होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, आपसे विनती करेंगे कि जहां पर भी आपको दिक्कत हो, चाहे जिस सब्जेक्ट, ठीक है, अभी तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा के डाल रहा हूँ आपको, तो अभी मैं आपको हिंदी बताऊं। ठीक है, इसी चैनल पे भी आपको बेटा हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साइंस पढ़ाया जाएगा, इस आपको मैथ भी आपको चलवाया जाएगा। ठीक है, सारा विषय आपको पढ़ाया जाएगा। तो जहां पे आपको जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, ये नहीं बस मैं इंग्लिश आपको पढ़ा तो बस आपको इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि मैं आपको इंग्लिश ही बताऊंगा, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है तो आप उसको अच्छे से पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग जैसा कि वैसे आप हम यहाँ पे पढ़ा दिया करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे बेटा कि आप लोग अपने घर पर रहिए और अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, आप लोग अपने घर से बाहर ना जाओ, और ये सब जो चीजें है, आपका जो फोन है इसका आप सही यूज कीजिए। ठीक है, अगर आप इसका मिस यूज करोगे तो आपका भविष्य क्या होगा, खराब होगा। और यही समय है, ये इसी में लोग अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, खराब होते चले जाएंगे। और फिर लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलेगा, भैया कोरोना आया था इसलिए हमारा क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो इसी में जो अपने आप को एडजस्टमेंट कर ले जाएगा वो आगे निकल जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वह पीछे ही रह जाएगा। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग अनावश्यक मोबाइल ना चलाया करें, बल्कि आप किसी न किसी का किसी न किसी चैनल का वीडियो आप लोग उसको देख करके अपना पढ़ाई कर लिया करिए। ठीक है बेटा, तो ये मेरा था टेंस, आज आपका टेंस समाप्त हो गया। तो आपको जहां ना सुनना है उसका बिंदास, ठीक है, बिना डरे आप देखिए हमेशा व्यक्ति वही आगे जाता है जो क्या करता है, पूछता है। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, यदि आप बेटा अपने जीवन में एक अच्छा सा विद्यार्थी बनना चाहते हो, या आप एक अच्छा से क्या बनना चाहते हो, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपना आप जो है पूछने में शर्माइए मत, नहीं आपकी जो जिज्ञासा, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए। क्या पैदा कीजिए, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप नई नई चीजों में क्या करोगे, जानोगे। तो हम आपसे फिर विनती करते हैं बेटा कि जहां पे आपको जो चीज ना समझ में आए उसको आप क्या कीजिए, पूछिए। और मैं तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, शायद उसी बच्चों को ना समझ में आए जो आपकी जो वीडियो है ये अगर सही से नहीं देख रहा होगा, आपको जो टेंस पढ़ाया जा रहा होगा, अगर ये आपको वीडियो शायद अगर 2 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, शायद उसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये जो चीज आपको पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बेटा हम लोग अब अगले वीडियो मिलेंगे। और अगर बेटा आपको ये वीडियो जो है आपको पढ़ाया गया अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जिससे आपका भविष्य का उज्जवल होता चला जाए। और तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।